क्या आपने कभी भी ये सोचा है कि क्या इंसान अमर हो सकते हैं, मतलब इमॉर्टैलिटी को अचीव कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर और ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लेना, ताकि आप फ्यूचर में ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट बिल्कुल भी मिस ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 25। ये इक्वेशन जो आप अपने सामने देख रहे हैं, इसे ड्रेक्स इक्वेशन बोलते हैं, जो एक साइंटिस्ट ने दी थी। और ये इक्वेशन ये बताने की कोशिश करती है कि हमारे मिल्की वे में कितनी इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन है। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि इसके अकॉर्डिंग इस मिल्की वे में 15,600,000 इंटेलिजेंट एलियन सिविलाइजेशन है। अब आप पूछोगे कि एक इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन कैसे बता सकती है? तो आप सही सोच रहे हो, और ये बस एक अप्रॉक्सीमेट नंबर है और ना ही कोई प्रिसाइज नंबर। फैक्ट नंबर 24। इस दुनिया में गोल्ड एक एक्सपेंसिव मेटल है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अर्थ के कोर में ही इतना ज्यादा गोल्ड है कि अगर हम वो सारा गोल्ड निकाल लें तो हम इस धरती के पूरे सरफेस को कवर कर सकते हैं गोल्ड से, वो भी 1.5 फीट की डेप्थ तक। मतलब आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि वो कितना सारा गोल्ड होगा। फैक्ट नंबर 23। आजकल कोविड-19 के पैंडेमिक की वजह से अगर कोई भी किसी कंट्री में जाता है तो उस इंसान को थोड़ी देर के लिए क्वारंटाइन होना पड़ता है, ताकि किसी के साथ भी सोशल इंटरेक्शन ना हो। तो क्या आपको ये पता है कि जो एस्ट्रोनॉट्स सबसे पहले मून पर गए थे उनको भी 3 वीक्स के लिए क्वारंटाइन होना पड़ा था, और वो भी इसी रीजन की वजह से कि वो श्योर हो पाए कि वो कोई डेडली वायरस कैरी ना कर रहे हो, क्योंकि वो आउटर स्पेस में गए थे। फैक्ट नंबर 22। ये फोटो देखिए। इस फोटो में 19 लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्रेन के साइज को कंपेयर किया गया है ना अमेजिंग? आप ये देख ही सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्रेन साइज के अलावा ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी कितनी वेरिएशंस होती है। फैक्ट नंबर 21। क्या आपको पता है कि जो गोल्ड होता है वो बायोलॉजिकली इनर्ट कंसिडर किया जाता है? मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो गोल्ड को डाइजेस्ट नहीं करता, और हमारी बॉडी भी गोल्ड को अब्जॉर्ब नहीं करती। और ऐसा इसलिए क्योंकि गोल्ड नैनो पार्टिकल लेवल पर अनऑक्सीडाइज्ड रहता है। मतलब प्योर गोल्ड को कंज्यूम भी किया जाए तब भी हमारी बॉडी पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फैक्ट नंबर 20। आपने तो देखा ही होगा कि एयरप्लेन्स की विंडोज राउंड शेप की होती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि इसके पीछे भी एक रीजन होता है? और पहले एयरप्लेन्स में स्क्वायर विंडोज ही थी, लेकिन स्क्वायर विंडोज का एक डिसएडवांटेज था, और वो ये था कि किसी भी ऐसी शेप की विंडो जिसमें कॉर्नर्स हो, उस विंडो के कॉर्नर्स पर एक वीक पॉइंट होता है, जिससे उस विंडो के कॉर्नर्स ज्यादा प्रेशर नहीं झेल पाते। और जब एयरप्लेन उड़ते हैं तब एयरप्लेन के अंदर और एयरप्लेन के बाहर अलग प्रेशर लेवल होता है, जिससे विंडो टूटने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। इसलिए इंजीनियर्स ने विंडो की शेप राउंड कर दी। फैक्ट नंबर 1963 में एक टर्किश इंसान अपना घर रेनोवेट करा रहा था, और अपना घर रेनोवेट कराते कराते उसने अपने घर के एंड में एक मिस्टीरियस रूम नोटिस किया, जो दीवार की वजह से छुपा हुआ था। और क्या आपको पता है कि वो रूम कहाँ जा रहा था? तो आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि वो रूम एक अंडरग्राउंड सिटी को लीड कर रहा था, और वो अंडरग्राउंड सिटी थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुरानी थी। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 18। ये ऑप्टिकल इल्यूजन देखिए। इसमें आपको क्या दिख रहा है? इसमें आपको कुछ कर्व लाइंस दिख रही होगी, और जो बॉक्सेस है वो भी एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं दिख रहे होंगे। और अगर आपको भी यही दिख रहा है तो आपका ब्रेन भी ट्रिक हो गया। ये सारी लाइंस पैरेलल है और ये एग्जैक्ट स्क्वायर है। और अगर आप ये जूम्ड इन फोटो देखोगे इस इल्यूजन की, तब आप और अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन व्हाइट और ब्लैक कलर के यूज से और पोजिशनिंग से हमें ये लाइंस कर्व दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि ये प्रूफ किया गया है कि टीनेजर्स में डिप्रेशन से निकलने में वीडियो गेम ज्यादा अफेक्टिव होती है काउंसलिंग से? मतलब प्रोफेशनल काउंसलिंग से ज्यादा अफेक्टिव वीडियो गेम्स होती है डिप्रेशन से निकलने के लिए टीनेजर्स में। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 16। ये फोटो देखिए। इसमें आपको बैम्बूज दिख रहे होंगे, और आपको बीच में एक बैम्बू ऐसा भी दिख रहा होगा जो एकदम साफ है, लेकिन बाकी सारे बैम्बूज पर कुछ ना कुछ बना हुआ है। और आपके मन में भी ये क्वेश्चन आया होगा कि ये बीच वाला बैम्बू इतना साफ क्यों है? तो इसका शॉकिंग रीजन ये है कि ये बैम्बू इस पैंडेमिक के टाइम में ग्रो हुआ था, और ये बैम्बू किसी भी टूरिस्ट के कांटेक्ट में नहीं आया। तो इसी रीजन की वजह से ये बैम्बू एकदम साफ है। फैक्ट नंबर 15। अगर आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आप इसके रिप्लाई में क्या बोलोगे? तो हम थैंक यू के रिप्लाई में वेलकम बोलते हैं, लेकिन वेलकम एक इंग्लिश वर्ड है।
तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप हिंदी लैंग्वेज में धन्यवाद का क्या रिप्लाई दोगे, तो अब शायद आपके पास कोई भी रिप्लाई ना हो। और ऐसा इसलिए क्योंकि हिंदी लैंग्वेज में वेलकम बोलने के लिए कोई भी पर्टिकुलर वर्ड नहीं है, और मोस्टली लोग धन्यवाद का रिप्लाई बॉडी जेस्चर से करते हैं, जैसे हाथ जोड़ना या सर हिलाना। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताना कि आप हिंदी में वेलकम बोलने के लिए क्या करते हो। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि लायंस को अगर उनके बच्चे बाइट करते हैं या काटते हैं तो वो लायंस ये प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें उनके बच्चे की बाइट से दर्द हो रहा है, और इसका रीज़न ये है कि वो ये करके अपने बच्चे को एनकरेज करते हैं। फैक्ट नंबर 13, इस दुनिया में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और आपने ये तो सुना ही होगा कि जो जन्म लेता है वो मरता भी है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि 2045 तक ह्यूमंस डिजिटल इमॉर्टैलिटी को अचीव कर लेंगे। मतलब ह्यूमंस अपने माइंड को कंप्यूटर में अपलोड कर सकते हैं, और फिर वो माइंड एक सिंथेटिक बॉडी में डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे उस इंसान की इंटेलिजेंस और नेचर उस सिंथेटिक बॉडी में प्रिजर्व्ड रहेगी। मतलब हम बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी कब तक और कैसे अचीव करेंगे उसका तो नहीं पता, लेकिन हम 2045 तक डिजिटल इमॉर्टैलिटी अचीव कर सकते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से। फैक्ट नंबर 12, हवाई के 7th लार्जेस्ट आइलैंड को सिर्फ एक फैमिली ओन करती है। मतलब ये जो हवाई का आइलैंड है उसे सिर्फ एक फैमिली ओन करती है, और उस फैमिली ने ये आइलैंड $10,000 के गोल्ड में खरीदा था। और आप ये जानकर हैरान रह जाओगे कि इस आइलैंड के अलावा इस आइलैंड पर रहने वाली नेटिव पॉपुलेशन भी यही फैमिली प्राइवेटली ओन करती है। फैक्ट नंबर 11, आपको ये तो पता ही होगा कि एम्फीबियंस क्या होते हैं। मतलब वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों पर रह सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक ऐसा शॉकिंग फैक्ट बताऊंगा जो है कि वेल्स भी 47 मिलियन ईयर्स पहले एम्फीबियंस थे, और वेल्स दोनों वाटर और लैंड पर रह सकते थे, और वेल्स के पास भी उस टाइम पर पैर थे। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 10, अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन सोचें कि हम एक सीधा टनल अर्थ के 2 एंड्स तक खोद दें और उसके थ्रू जंप करें, तो क्या आपको पता है कि हमें अर्थ के एक एंड से अर्थ के दूसरे एंड तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो इसके लिए हमें 42 मिनट्स लग जाएंगे, और अर्थ का डायमीटर 12,742 किलोमीटर्स है। मतलब आपकी स्पीड लगभग 13,000 किलोमीटर पर आवर की होगी जब आप अर्थ के थ्रू जंप करोगे। अमेजिंग। फैक्ट नंबर 9, जेम्स वॉटसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था, और इनके हिसाब से स्टुपिडिटी भी एक डिजीज की तरह ही होती है, और हम स्टुपिडिटी को किसी और डिजीज की तरह क्योर भी कर सकते हैं। मतलब स्टुपिडिटी का भी एक इलाज होता है। फैक्ट नंबर 8, 12 नवंबर 1833 को एक इतना इंटेंस मीटियोर शावर हो रहा था कि हर घंटे 1 लाख मीटियोर तक दिख रहे थे जो अर्थ के स्काई को क्रॉस कर रहे थे। मतलब मीटियोर शावर एक इवेंट होता है जब बहुत सारे मीटियोर्स एक साथ दिखाई देते हैं, और 1833 को भी यही हुआ था जब हर घंटे 1 लाख मीटियोर्स तक दिख रहे थे। है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 7, एक ह्यूमन का जो नाक होता है वो 50,000 सेंट्स मतलब 50,000 अलग अलग स्मेल्स को याद रख सकता है और पहचान सकता है ना अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6, ये फोटो देखिए, ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा में है, और ये सीढ़ियाँ 500 साल पुरानी है, और ये मार्बल की बनी है, और 500 साल से लोग इस पर चल रहे हैं, इसलिए घिसकर या वियर ऑफ होकर ऐसी दिख रही है। इससे आप ये सोच ही सकते हैं कि 500 साल कितना लंबा समय होता है। फैक्ट नंबर 5, एलियन हैंड सिंड्रोम नाम का एक सिंड्रोम होता है जिसमें एक इंसान को ये लगता है कि उसका हाथ असली में उसका है ही नहीं। है ना अजीब सा सिंड्रोम। फैक्ट नंबर 4, इस दुनिया में बहुत सारी बुक्स एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन क्या आप ये गेस कर सकते हो कि इस वक्त कितनी बुक एग्जिस्टेंस में होगी अलग अलग टाइप की? तो इस टाइम 129 मिलियन बुक्स एग्जिस्टेंस में है इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 3, ये देखिए, ये है वो चेन लिंक की फोटो जिसने टाइटैनिक के एंकर को जोड़ा हुआ था। इससे आप टाइटैनिक के साइज को इमेजिन कर ही सकते होगे। फैक्ट नंबर 2, न्यूयॉर्क में एक ऐसी क्लॉक लगी हुई है जो ये टाइम कैलकुलेट करती है कि ह्यूमंस के पास कितना टाइम बचा है अर्थ को बचाने के लिए एक क्लाइमेट डिजास्टर से। फैक्ट नंबर 1, एक स्टडी ये शो करती है कि किसी भी इंसान का माइंड सिर्फ 3 सेकंड में डिसाइड कर लेता है कि वो कोई दूसरे इंसान से अट्रैक्टेड है कि नहीं। मतलब जैसे किसी भी इंसान से आप पहली बार मिलते हो तो सिर्फ 3 सेकंड में आपका ब्रेन ये डिसाइड कर लेता है कि क्या आप उससे अट्रैक्टेड हो या नहीं। तो गाइस, यही थे आज के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।